सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। उनका जन्म तिरुतनी में हुआ था, जो आजकल तमिलनाडु में है। उनका परिवार बहुत धार्मिक था और हिंदू रीति रिवाजों को मानता था। राधाकृष्णन के पिताजी लोकल राजा के यहाँ काम करते थे और माँ घर संभालती थी। हालांकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन माता पिता पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे। राधाकृष्णन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तिरुपति के लूथेरन मिशन स्कूल से की, जहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सीखने की लगन से सबको प्रभावित किया। बाद में वो वेल्लोर के वुरहीज कॉलेज गए, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ा और मास्टर डिग्री हासिल की। अपनी काबिलियत के दम पर उन्हें मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने प्लेटो, कांट और दूसरे विद्वानों के काम पर आजकर वेस्टर्न फिलॉसफी को और गहराई से समझा। 1906 में उन्होंने फिलॉसफी में मास्टर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। एक स्टूडेंट होने के बावजूद भी राधाकृष्णन को पढ़ाने में बहुत रुचि थी। उन्होंने 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। यहीं से शिक्षा और ज्ञान को समर्पित उनके लंबे और शानदार करियर की शुरुआत हुई। राधाकृष्णन ने कई दशकों तक एक शिक्षक के रूप में काम किया और भारत और विदेशों के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी। वो शिक्षा की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में विश्वास रखते थे और इसे सामाजिक बदलाव और राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक जरिया मानते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उन्होंने मेंटल एंड मोरल साइंस की प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज पंचम चेयर संभाली। उनके लेक्चर्स अपनी स्पष्टता, गहराई और पूर्वी और पश्चिमी दार्शनिक विचारों को जोड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। 1926 में राधाकृष्णन को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला। उन्हें ऑक्सफोर्ड के मैनचेस्टर कॉलेज में अपटन लेक्चर्स देने के लिए आमंत्रित किया गया। उनके लेक्चर्स, जो बाद में दी फिलॉसफी ऑफ दी उपनिषद के रूप में प्रकाशित हुए, ने उन्हें पश्चिम में भारतीय दर्शन के एक प्रमुख व्याख्याता के रूप में स्थापित किया। राधाकृष्णन का ज्ञान केवल लेक्चरिंग और पढ़ाने तक ही सीमित नहीं था। वो एक बहुत बड़े लेखक थे और उन्होंने दर्शन, धर्म और भारतीय संस्कृति पर कई किताबें और लेख लिखे। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध कृतियों में इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट शामिल हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भारत के प्रति योगदान शिक्षा के क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वो एक कट्टर राष्ट्रवादी थे और भारत के विश्व में एक अग्रणी राष्ट्र बनने की क्षमता में विश्वास रखते थे। उनका दर्शन, जो भारतीय परंपराओं में गहराई से रूटेड था, लेकिन वैश्विक विचारों के लिए खुला था, एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की आकांक्षाओं के साथ मेल खाता था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद राधाकृष्णन ने देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, जो शीत युद्ध के तनाव से विभाजित दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो 1952 में उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के लिए भारत लौट आए। उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भारत की संसद के उच्च सदन, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य किया। उनका विशाल ज्ञान, शांत स्वभाव और सहमति बनाने की क्षमता ने उन्हें एक कुशल पीठासीन अधिकारी बनाया। 1962 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के निधन पर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल गरिमा, ज्ञान और भारतीय संविधान में एनश्राइंड मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता से चिह्नित था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विरासत बहुआयामी है। वो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने पश्चिम को भारतीय विचारों से परिचित कराया। वो एक पैशनेट शिक्षक थे, जो ज्ञान की शक्ति में विश्वास रखते थे, और वो एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के शुरुआती वर्षों में उसका मार्गदर्शन किया। शायद उनकी सबसे स्थायी विरासत एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका है। इसी भूमिका में वो खुद को सबसे ज्यादा सहज महसूस करते थे और उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही वो समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं। वो शिक्षा को व्यक्तियों को सशक्त बनाने और एक बेहतर दुनिया के निर्माण का साधन मानते थे। शिक्षा में उनके योगदान को देखते हुए भारत में उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है जिसने अपना जीवन ज्ञान की खोज और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। 17 अप्रैल 1975 को 86 साल की उम्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनका जीवन और कार्य शिक्षा की शक्ति
संवाद के महत्व और आधुनिक दुनिया में भारतीय दर्शन की स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है।